आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक बार फिर मंजुला जी के परिवार की स्थिति दिखाने जा रहे हैं। वह परिवार जिसे पहले भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम से सहायता मिल चुकी है। यह परिवार तेलंगाना राज्य में हैदराबाद के पास छोटे से गांव भोईगुड़ा का है। यह कहानी है मंजुला जी की, जिनके पति कृष्णा जी का 2016 में एक दर्दनाक एक्सीडेंट में निधन हो गया। घर में उनकी एक छोटी बेटी है जिसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, और इसी बीच एक दुर्घटना में मंजुला जी खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गई। न काम बचा, न कमाई, न रहने को सही घर, और एक समय के भोजन तक की परेशानी। एक अकेली माँ और मासूम बेटी, जिनका जीवन मानो पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। लेकिन ठीक उसी समय संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाया जा रहा अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए उम्मीद बनकर पहुंचा। इस मुहिम के तहत पहली बार राशन, कपड़े, गद्दे, बर्तन, हर जरूरी सामान इनके घर पहुंचाया गया, और मंजुला जी की बेटी के इलाज की जिम्मेदारी भी मुहिम ने अपने हाथों में ली। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से दूसरी बार भी राहत सामग्री तुरंत भेजी गई, ताकि यह परिवार एक बार फिर अपने जीवन को मजबूती से संभाल सके। चलिए सुनते हैं मंजुला जी की दर्द भरी दास्तान। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आज आ पहुंची है तेलंगाना राज्य के हैदराबाद ज़िले के अंतर्गत आने वाले भोईगुड़ा नामक एरिया में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की राहत का काफ़िला यहां पर भी आया हुआ है। दर्शकों, अभी हमारे पीछे आप जैसा कि देख सकते हो, एक मुनिंदा धमा ट्रस्ट के नाम से बैनर लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण। दर्शकों, हमारी टीम को सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहां दोबारा राशन वितरण करने के लिए आ रही है। इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम यहां पर आई हुई है। दर्शकों, यहां पर जैसा कि दूसरा बैनर भी लगा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम का, जिसमें जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। तो संत रामपाल जी महाराज हर उस ज़रूरतमंद परिवार की पुकार सुन रहे हैं, और इसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस ज़रूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। इस जानकारी के मुताबिक हम यहाँ पुष्टि करने के लिए हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम यहाँ पर आई हुई थी। आइए दर्शकों, जानते हैं इस परिवार के बारे में, इस परिवार की क्या स्थिति है, और पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में इनकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया है। दर्शकों, ऐसे ज़रूरतमंद परिवार के मकान के अंदर चलते हैं और क्या क्या राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम लेके आई हुई है। दर्शकों, जैसा कि हमने पहले भी दिखाया हुआ है, इस ज़रूरतमंद परिवार का ये टॉयलेट है। ये मकान के बारे में हमारी टीम ने पहले भी आपको सूचित किया हुआ है, दिखाया हुआ है। आइए, इसका जो है ना आंगन है, और आगे आप देख सकते हो ये घर का मेन एंट्रेंस गेट है। दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक अन्नपूर्णा मुहिम का बैनर भी लगा हुआ है। इस बैनर में जो स्लोगन लिखा हुआ है, ये स्पष्ट करता है कि संत रामपाल जी महाराज केवल और केवल मानव हित के लिए कार्य कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम का स्लोगन है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को इस स्लोगन के माध्यम से संदेश देते हैं कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके एक आदेश पर
जहां भी अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा होती है वहां पर तुरंत राहत सामग्री ले जाकर पहुंच जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राशन किट में न केवल राशन मिलता है बल्कि चिकित्सा, शिक्षा एवं मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को क्या राहत सामग्री मिली है, आइए जानते हैं इस परिवार की मुखिया मंजुला माई जी से। नमस्कार माई। नमस्कार। क्या नाम है माई आपका? मंजुला। मंजुला माई जी, ये जो राहत सामग्री आपको देने के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आई हुई है, कौन सी दूसरी बार आई है क्या? हाँ, दूसरी बार आई है। दूसरी बार। तो माई आपने स्वयं कॉल लगाया था ये या फिर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी खुद से आए हुए हैं? नहीं, हमने कॉल लगाया था उनको, फिर हाँ कोई भी मदद करने वाले नहीं थे। मैंने सोचा इन लोग अभी ऐसे ही करते बोल के सोचा था, मगर आधा घंटे में सब कुछ लेकर आ गए उन लोग। मेरा घर ढूंढते ढूंढते घर को आके मेरे बच्ची को इलाज कराया, हमारे को खाने पीने का भंडार लेके आए, फिर हमारे को राशन लेके आके दे के गए, फिर बाद में ये पूरा लेके आए, गैस लेके आए, बर्तन लेके आए, कपड़े दिलाए, चप्पल दिलाए, बेड दिलाए, ये चारपाई दिलाए, सब कुछ दिलाए। मेरे बेटी भी अब अच्छी हो गई। हमारे को उनसे कोई भी गरीब हो मगर दिल से उनको पुकारे तो उनका द्वार पे बुला ले रहे। वो किधर कितना दूर है कि हमारे को उतना पास में से देख रहे, मगर हमारे को कोई भी नहीं है उनके सिवा। अब सब लोग हमारे आगे आ गए। अभी मुझे कुछ डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे बेटी को जल्दी से ठीक करा के उसको कोई देखने वाला नहीं है। अगर मेरे को कुछ हो गया तो उसको पहले एक अनाथ आश्रम में डाल के उसको संभाल लीजिए। मैं कब क्या होती कि मेरे को ही पता नहीं चल रहे। ऐसी ज़िंदगी हो गई। परमात्मा मेरी एक एक हिस्सा कट हो जा रही। मैं आपके सिवा किसी पे अभी भरोसा नहीं करना चाहती हूँ। आँख मूझ के भी बाहर निकलना नहीं चाहती। मेरे बेटी को कैसा एक दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। माई जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने दूसरी बार जो राहत सामग्री आपके पास आई हुई है, इसके लिए आपने स्वयं कॉल किया था या गुरु जी के शिष्य आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के? गुरु जी ने भिजाया पूरा। अच्छा, तो ये खुद से आए हुए हैं। अच्छा, इस राशन सामग्री के अलावा भी और कोई मदद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा की गई है क्या? मेरे बेटी को आधार कार्ड बना रहे, उसको स्कूल तो भी नहीं तो हॉस्टल में भिजाने के लिए, नहीं तो मेरे को घर का किराया भर रहे, घर में पूरा राशन दे रहे, गैस दिए, स्टोव दिए, बर्तन दिए, कपड़े दिए, चप्पल दिए, और बारिशों के दिनों में छाता भी दिए उन्होंने बिना पूछे। हमारा सब कुछ जो जो ज़रूरत है पूरी उन्होंने, हम बिना पूछे ही उन्हें खुद हमारे पास लेके आके हमारे घर तक पहुंचा रहे। पूरा भाइयों को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अगर मेरे जैसा लड़कियाँ जिधर भी हो, एक बार भक्ति करके देखिए, संत रामपाल महाराज को एक बार समझ के देखिए। बहनों, किधर भी रहने दो, वो उतना दूर रह के भी अपन के लिए इतना पास रह के इतना मदद कर रहे। अपन को कोई भी घर वाले नहीं देखते, अगल बगल वाले नहीं देखते, फिर भी उन्हें अपन के लिए उनका कितनी कीमती टाइम निकाल के
अपन के लिए इतना कुछ कर रहे बहनों भाइयों, ज़रा समझ लीजिए। ये नशा, गंदे बुरे बातें, ये दारू गिरू कुछ भी नहीं छोड़ के उनका भक्ति करिए लोक कल्याण के लिए। बच्चों को अच्छा देख लीजिए, उनको लिए सोचिए, उनका पढ़ाई कीजिए। ये पी के बच्चों का ज़िंदगी से उनका ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। किधर भी रहने दो, अपन के लिए उनका समय निकाल के एक एक ज्ञान दे रहे, ज्ञान पुस्तक पढ़िए। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। दर्शकों, ये जो आंसू आप अभी देख रहे हैं ये दुख के आंसू नहीं है, ये उस करुणा की मिसाल हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपनी करुणा व दया दृष्टि इस परिवार पर दिखाई हुई है, इस असहाय माँ के ऊपर अपनी बेटी समझकर जो करुणा का हृदय दिखाया हुआ है, उस खुशी के आंसू आज इस माँ के झलक रहे हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स से कि आखिर वो क्या क्या इस राशन किट में लेके आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? पी नरसिंह राव है। नरसिंह राव जी, अभी ये राशन सामग्री आप, जैसा कि मंजुला माई जी से हमने पता किया कि आप दूसरी बार राशन सामग्री लेके आए हुए हैं, तो दूसरी बार राशन सामग्री में आप क्या क्या लेके आए हुए हैं? सभी इधर हम लाए, देखिए इधर चावल 5 किलो, आटा 5 किलो, चीनी 2 किलो, सूखा दूध पाउडर अमूल स्प्रे, फिर कपड़े धोने का सर्फ, टाटा चाय, बेसन, फिर ये लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, अचार, ये टाटा नमक, तेल, फ्रीडम तेल, चना दाल, आलू 2.5 किलो, और ये प्याज 2.5 किलो, आलू 2.5 किलो, फिर ये रहा पीला मूंग दाल, कपड़े धोने का साबुन, और ये टॉयलेट सोप जो बोलते हैं ना शरीर को लगाने के लिए, फिर तेल जी, नहाने का साबुन, टूथपेस्ट और जीरा और हल्दी, ये सारे उनके घर की सामग्रियाँ हैं राशन के। अच्छा माई जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले की ज़िंदगी में और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की राहत के बाद अब आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है? बहुत बदलाव है। हमारे बेटी बिल्कुल भी इंसानों में नहीं मिलती थी, किधर बोले तो उधर भाग जाना, किधर अंधेरे में बैठना, रोना, एक प्रेतात्मा के जैसा थे हम लोग। हमारे को देखते ही बहुत लोगों ने बहुत बुरा सोचते थे, बहुत बुरा बोलते थे, मगर अब खुद पास बुला के बात करते। हमारे को ऐसा देख रहे, जब हमारे को देखते ही दरवाज़ा बंद करके हमारे को बहुत तकलीफ होती थी, किधर तो भी जाके खुदकुशी करना बोल के जाके रोडों पे बैठते थे। अभी हमारे को मकान भी नहीं था, कोई भीख में दिए सो मकान में रहते थे। अब उन्होंने किराए बन के हमारे बच्ची को, मेरे को एक छाया का जैसा हमारे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे रहे। परमात्मा आपके लिए मैं कितना प्रार्थना करूं, कितना भक्ति करूं, बहुत कम है परमात्मा, बहुत कम है। मेरे ज़िंदगी में अब तक मैं किसी को भी नहीं देखा इतना मदद करने वालों को। यही मेरी आखिरी इच्छा समझे, मैं स्वार्थी हो के पूछ रहे समझो, हमारे को दिए बोल के नहीं बोल रही मैं, क्योंकि मेरे दिल से एक माँ की दर्द से मैं
आपको प्रार्थना करती हूँ तय मगर हमारे खाने पीने दिए ना बोल के भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं ये राशन सामग्री जैसा कि अभी दूसरी बार आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लेके आए हुए हैं, तो आखिर कब तक ये राशन सामग्री मिलती रहेगी इस जरूरतमंद परिवार को? ये जब तक परमात्मा इनको अपने अपने पैरों पे खड़े होने के लायक नहीं बन जाते हैं तब तक मिलती रहेगी। सर हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अतिरिक्त और क्या क्या मतलब मदद पहुंचा रहे हैं? अभी पंजाब वगैरह में जो बाढ़ आई थी सब कुछ सबके लिए वो उपस्थित है, भगवान है, वो भगवान के रूप में वो संत रामपाल जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुजी हजारों फीट लंबी लंबी पाइपें दिए और मोटरें दिए, क्या नहीं किए, सबको अपने खेतों से पानी को निकाले, जो कि अभी खेती करनी थी उनको गेहूं का पानी रुका रहता तो गेहूं का खेती हो नहीं सकता, सारे बर्बाद हो जाते, बहुत बुरा हाल होता, लेकिन उनका जान बचाए हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज। दर्शकों हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए जानते हैं इनसे इनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और क्या क्या मुहिम चला रहे हैं? आश्रमों में भी ब्लड डोनेशन होता है, डॉवरी फ्री मैरिज होती है, इसके अलावा वहाँ मतलब देदान भी होता है और धार्मिक कार्य भी होते हैं, ठीक है ना। और परमात्मा का 3 दिन जो अमरवाणी जो अमर ग्रंथ हैं उनका तीन दिन अखंड पाठ चलता है। इसके अलावा वहाँ 3 दिन वहाँ लाखों करोड़ों लोग आते हैं, उनके अनुयायी भी होते हैं और दूसरे लोग भी आते हैं जो मतलब वहाँ आकर के आनंद महसूस करते हैं और मौन भंडारा पाते हैं। अपना दंत शिक्षा शिविर हैं, नेत्रदान है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने पाखंड पर प्रहार किया है और हर धर्म के ऊपर कटाक्ष करे, जो भी बुराइयां हैं। संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में अभी कलयुग के अंदर ही सतयुग का आगाज कर चुके हैं, यानी बिल्कुल गा चुके हैं। गुरु जी को सम्मान रक्षक मतलब एक प्रकार का ऐतिहासिक जो सम्मान मिला है वो आज मानवता रक्षक जो सम्मान मिला ना, आज तक दुनिया में कहीं भी किसी को नहीं मिला है, ठीक है ना। मानवता रक्षक सम्मान, किसान रक्षक सम्मान और किसानों का मसीहा धनाना रतन के नाम से जो मतलब सम्मानित जो गुरु जी को किया है वो मतलब एक प्रकार का मतलब बहुत प्रशंसनीय। और बस परमात्मा ने जो सामाजिक योगदान दिया है ना, गुरु जी ने सामाजिक योगदान दिया, अद्भुत जो कार्य किए हैं उसके लिए वहाँ के लोगों ने सम्मान दिया। 10 को गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि पंडित कोटि अनंत हैं, ज्ञानी कोटि अनंत, श्रोता कोटि अनंत हैं, बिरले साधु संत। तो 10 को संत रामपाल जी महाराज पर गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणी मैंने अभी बोल के आपको बताई है वो बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठती है कि बिरले ही साधु संत होते हैं जो कि इस प्रकार के कार्य करते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे परिवारों को, ऐसे दुखी परिवारों को ऐसे दुख भरे दलदल से निकाल के और खुशहाल जीवन दिया हुआ है। तो ऐसे महान संत को बारंबार प्रणाम करने को हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम का मन करता है। और दर्शकों आप भी ऐसे कार्यों के लिए जाहिर सी बात है ऐसा कार्य जो भी करेगा उसको सिर झुकाने का आपका भी मन करेगा। आज लोग मानने लगे हैं संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। दर्शकों मैं एज अ न्यूज़ रिपोर्टर आप सभी को इस चीज़ से अवगत कराना चाहता हूं कि जहां जहां हमारी टीम सर्वे करने गई है वहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम में जो भी दावे किए गए हैं वो पूर्णतः सत्य पाए गए हैं। इसमें किंचित मात्र भी त्रुटि नहीं पाई गई है। जो वो बोलते हैं वही करके भी दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे बोल दिया कि आपका मकान बनेगा तो बनेगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी परिवार को अगर बोल दिया कि आपको राशन सामग्री आजीवन देंगे तो देंगे, इस चीज़ में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इसी चीज़ का सर्वे करने के लिए हमारी ऐसे न्यूज़ टीम हर जगह जगह जाकर चप्पे चप्पे की खोज कर रही है। इसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जांच करने के लिए ऐसी न्यूज़ की टीम आज तेलंगाना राज्य के हैदराबाद ज़िले के अंतर्गत
यहाँ मौला अली मोहल्ले में एक भोईगुड़ा करके एरिया है जहाँ पर आई हुई थी और इस बात की सूचना मिली थी कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम दूसरी बार राहत सामग्री पहुँचाने के लिए आ रही है। इस बात की पुष्टि करने के लिए हमारी टीम यहाँ पर आई हुई थी और इस बात में पूर्णतः सच्चाई हमें पाई गई। ये बात पूर्णतः सही है। इस जो दावे किए गए थे वो पूर्णतः सत्य पाए गए हैं। तो दर्शकों बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। ऐसी ही मोर अपडेट के लिए, मोर वीडियोज़ के लिए लास्ट में हम सभी ऐसे न्यूज़ की टीम संत रामपाल जी महाराज जी को उनके कार्यों के लिए, समाज सुधार के कार्यों के लिए, मानवता हित के लिए संत रामपाल जी महाराज जी को बार बार नमन करती हैं, बार बार प्रणाम करती हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए तेलंगाना राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-4447-395 9740068510। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब